ग्रेटर नोएडा के बोड़ा की एक्सटेंशन में स्थित वेदांत पाठशाला में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी आत्माओं तक मस्तिष्क में होने वाले ज्ञान का संचार करना था। इस कार्यक्रम में स्पीकर कबीर भाई ने मौजूद लोगों को जीवन जीने का संदेश दिया। देखें इस कार्यक्रम में क्या बोली शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी तृप्ति तिवारी जी। मैं तृप्ति तिवारी बनारस से हूँ और बाबा से पिछले 15 से 16 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैंने अनुभव किया है कि परमात्मा शक्ति की ताकत क्या होती है। हम अपनी ज़िंदगी में जितने भी हमको क्रोध आते हैं, जो भी हमारे अंदर उद्गार होते हैं, कैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, गिरते हैं, दूसरों से भी झगड़े हो जाते हैं, फिर उस पर कैसे कंट्रोल करते हैं। लेकिन परमात्मा शक्ति का जो बैलेंस होता है वो अगर आपको मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी के सारे बैलेंस अपने आप इक्वल होना शुरू हो जाते हैं। नारायणा में मैंने एज अ प्रिंसिपल वर्क किया। अभी मैं जीडी गोयनका में एज अ डिप्यूटी प्रिंसिपल दिल्ली वर्क कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें मटेरियलिस्टिक हैं। ये तो ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन सबसे मूलभूत लेवल पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी, बिकॉज़ आपसे मुझे क्षमा भी मांगनी है क्योंकि सारी व्यवस्था में कल मौसम बहुत ठंडा था तो समझ में नहीं आया कि कूलर भी 2 तरफ से हो जाने चाहिए, तो कबीर भाई जी को भी बहुत कष्ट हो रहा होगा। और मेरा अनुरोध है कि बस आप आधे घंटे का कष्ट थोड़ा सा बर्दाश्त करें, क्योंकि कष्ट जब होता है तो उसके दूसरे रूप में जो मिलता है, जैसे आज कबीर भाई जी आए हुए हैं, तो जो आज आपको मिलने वाला है वो ऐसा मिलने वाला है कि जिसको अगर आप जीवन में थोड़ा सा भी उतार लेंगे, 2% भी उतार लेंगे, तो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आपको मिलेगी। रही बात हमारे अनुभवों की, तो हमारे अनुभव इतने हैं परमात्मा को लेके, जितना मैं यहाँ पर वक्त बहुत कम है तो बता नहीं सकती। लेकिन अभी हाल फिलहाल का एक अनुभव है कि जैसे किसी कारणों से हमको ट्रांसफ़र दे दिया गया था नारायणा विद्यालय में, और मेरी बेटी बोर्ड एग्ज़ाम दे रही है। अब आपको पता ही है प्राइवेट कॉरपोरेट लेवल पे हम कोई बात नहीं कर पाते हैं। जो आदेश आ जाता है, वॉट एवर दे आर गिविंग, वी हैव टू एक्सेप्ट इन देयर ऑर्डर। सो बड़ी मैं परेशान थी कि हमारा समाज है, बेटी का बोर्ड है और ट्रांसफ़र दे दिया गया, जिस ट्रांसफ़र को आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सेप्ट दैट ट्रांसफ़र। तो मेरी एक्सेप्ट करने की स्थिति नहीं थी कि परिवार को लेके मैं कैसे ट्रांसफ़र लूँ। गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट जॉब है। तो मैंने अपनी एक योग दीदी से कहा मैंने कि ये दीदी एक योग करवाइए, और यथाशक्ति बाबा से प्रार्थना की, परमात्मा से प्रार्थना की कि आप मेरी यथाशक्ति, आपको सब पता है मेरा बच्चा किस काबिल है, कहाँ जा सकता है, कौन सी स्थिति हो सकती है। और आप ये सोचिए कि 1 महीने 20 दिन की स्थिति में वो सारी परेशानियां चल रही थी। कुछ लोग पूछ रहे थे, अरे आपके साथ तो बड़ा बुरा हो गया, आपने तो बड़ी मेहनत करी, पूरा जीवन दे दिया, 4 साल का रात दिन दे दिया और ट्रांसफ़र दे दिया, ये एक तरीका होता है। कुछ लोग ये कह रहे थे ये एक तरीका होता है हटाने का, कुछ लोग ये कह रहे थे, बहुत सारी धाराएँ चल रही थी। फिर एक फ़ोन आता है मेरे पास कि ये पोजीशन खाली है, और बीच में भी बहुत सारी पोजीशंस आ रही थी, बट वो मेरे लायक नहीं थी, या मैं ये समझ रही थी कि नहीं ये बाबा यहाँ नहीं मैं कर सकती, यहाँ नहीं, यहाँ फिर वही स्थिति पैदा होगी। तो आप ये सोचिए कि बाबा ने मुझे इतने बड़े विद्यालय में, दिल्ली के टॉप 10 स्कूल में, जीडी गोयनका में, जहाँ मैं सोच भी नहीं सकती थी, बाबा ने वहाँ जाके मेरी अर्ज़ी लगाई और मैं गई हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे सारी चीज़ें सजी सजाई थी, क्या देना, क्या लेना, क्या बोलना, वो तो एक मैंने फिर कहा कि वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं कि हम ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ती हैं। लेकिन बड़े आराम से मैं गई, बड़े आराम से बातचीत हुई और मुझे कहा कि आप इमीडिएट इफ़ेक्ट से आप ज्वाइन कर लीजिए। मेरी सैलरी बढ़ गई, मेरा पद बढ़ गया, मेरा एक्सपोजर बढ़ गया, मेरी जगह बढ़ गई। इसी तरीके से जब जब घटनाएं हुई हैं तो मैंने बड़ी महसूस किया है बहुत करीब से। और जब भी
भी मैं बाबा के साथ बैठती हूँ, परमात्मा के साथ बैठती हूँ, 10 मिनट बैठूँ, 5 मिनट बैठूँ, ये उसका ही प्रकोप है और ये उसका ही फल है कि बड़ी अलग सी ऊर्जा मिलती है और बड़े अलग से रास्ते मिलते हैं कि क्या क्यों कोई चीज़ हो रही है और किस दिशा में हमको जाना है। तो यहाँ पर वेदांता में जितने लोग आए हुए हैं, कैसे मेरे दिमाग में आया कि वेदांता की रचना करनी है। हमारे साथ वी.के. राणा जी जो हैं हमारे साथ ही हैं, चेयरमैन हैं स्कूल के, और मैं बस कार्य करता हूँ। तो हमारे दिमाग में आया कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जिनके पास 8 लाख 10 लाख रुपए नहीं होते कि वो बहुत बढ़िया शिक्षा ले पाएँ, और मैं बाबा के ज्ञान में चल रही थी, तो मैंने इसको दिमाग में सोचा कि अगर छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि जितने छोटे से पौधा रोपा जाए उतना बढ़िया पौधा आगे जाके फल देता है। तो मैंने फिर दीदी से भी विचार विमर्श किया कि दीदी एक प्ले ग्रुप पहले डालते हैं, फिर क्लास 2 तक उसको बड़ा करते हैं, फिर 5 तक बड़ा करते हैं, और उन सभी पेरेंट्स को जिनको बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं, जिनके बच्चे बहुत तेज़ भी होते हैं और नहीं जा सकते हैं DPS GD गोयनका और बहुत अनदर लेवल इंटरनेशनल स्कूल पे, तो हमारे जैसे अनुभवी लोगों के द्वारा एक बाबा की याद में एक स्कूल खोला जाए, विद्यालय खोला जाए, जिसमें वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन दी जाए बच्चे को। आप यकीन मानिए, अगर वैल्यूज़ नहीं होंगी तो किसी भी तरीके की कोई शिक्षा काम नहीं करेगी। आप कितने भी बड़े विद्वान हो जाइए, अगर आप विद्यावान नहीं हैं तो आपके ऊपर किसी भी बात का फ़र्क नहीं पड़ेगा। विद्वान होना बहुत आसान है, आप किताबी पढ़ाई से विद्वान हो सकते हैं, लेकिन विद्यावान होना ये वैल्यूज़ के बिना नहीं आता है। सो ब्रह्मा कुमारीज, आई सैल्यूट टू ब्रह्मा कुमारीज कि वह ब्रह्मा कुमारीज आर रियली एनरिच्ड विद द वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। कि इतनी अच्छी एजुकेशन है कि ये अच्छे अच्छे लोगों को, जितनी बार आप बोलते हैं ओम शांति ओम शांति ओम शांति, उतनी बार आपके शरीर के एक एक तार खुलते हैं और उतनी बार आपके शरीर में, मस्तिष्क में जो कंपन होता है कि नहीं, क्योंकि देखिए हमारे परिवारों में हम कितनी तेज़, अभी थोड़ी देर कोई काम नहीं हुआ, मैं ही कितनी बार क्रोधित हो जाती हूँ, ये काम ऐसे नहीं हुआ, फिर क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हूँ, परमात्मा शक्ति में, तुरंत मुझे आता है नहीं, मेरे मैनेजमेंट में ही कोई कमी थी, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जब ज्ञान नहीं होता है तो हम बोलते हैं यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यू आर रिस्पॉन्सिबल। हम ही होते हैं कि जिस रास्ते पे चलते हैं, हम ही होते हैं कि हमारी गाइडेंस ठीक नहीं होती है, हम ही होते हैं कि हमारा मैसेज ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं होता है, हम ही होते हैं कि हम लाइफ में। लेकिन मेरा अनुरोध है यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स आए हुए हैं, जो लोग भी अगल बगल से, जितने भी यहाँ पर इनवाइटीज़ आए हुए हैं, आप ब्रह्मा कुमारीज़ को उस लेवल पे मत सोचिए। मैंने बहुत सारी विचारधाराएं बनी हुई हैं समाज में, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज़ की जो वैल्यूज़ हैं, धीरे बोलना, सात्विक खाना, सही राह पे चलना, हमेशा अनुभवों को महसूस करना, एक दूसरे से भाईचारे की भावना रखना, और एक ही साथ रहते हुए किसी भी विचार के मतभेद ना होना, ये आप माउंट आबू जाइए, कहीं जाइए। जब मैं माउंट आबू गई, मैंने पर्सनल अनुभव किया, शांति से बैठ के सारी चीज़ों को देख रही थी। हमने सोचा हमारे एक छोटे परिवार का एडमिनिस्ट्रेशन हमसे नहीं संभलता है, यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन लोग हैं, सेल्फ ओरिएंटेड लोग हैं, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है लोगों का, सेल्फ नॉलेजेबल लोग हैं, और धीरे 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 ये सारी चीज़ें अब समाज को कनेक्ट करना उससे, तो ये धीरे धीरे फिर एक वेदांता के माध्यम से मेरी बहुत इच्छा है कि वेदांता के जो लोग हैं, वेदांता के जो बच्चे हैं, जो हमने एक मुहिम शिक्षाविद लोगों के साथ स्थापित किया है, वो बच्चों को भी वैल्यूज़ दें। वैल्यूज़ मिलेंगी तो आगे सारी चीज़ें, जैसे भाग्य और कर्म होता है, भाग्य हमारा क्या होता है, एक धरती के समान होता है,
बंजर धरती पर आप कितना भी बीज डालिए वो नहीं उगता है। लेकिन अगर उपजाऊ धरती हो जाए, जैसे हमारा बच्चा है, वो छोटे से ही वैल्यू बेस्ड हो जाए, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, प्रणाम करना है नहीं करना है, पैर छूने के क्या फ़ायदे होते हैं, धीरे बोलने के क्या फ़ायदे होते हैं, माँ की सहायता करने के, घर के काम कोई बुरे नहीं होते हैं। आप ब्रह्मा कुमारी में जाके देखिए कैसे सारी दीदियाँ काम करती हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कोई बड़े लोग छोटे लोग नहीं होते, सब खाना देते हैं, सब प्रसाद देते हैं, सब आपको भाई जी बोलते हैं, बहन जी बोलते हैं। तो ये प्रेम की जो सद्भावना है, और अपनी वाणी को विराम देते हुए, क्योंकि इतने अनुभव और इतनी बातें हैं कि वो ख़त्म नहीं होंगी, और मेरा बस आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप इस समय जो कलयुग चल रहा है उसमें वैल्यूज़ और ज्ञान की बहुत बहुत आवश्यकता है, वरना हम उससे पार नहीं लग पाएंगे और हमारी भी उन्हीं में गिनती होगी जहाँ सारे जा रहे हैं। तो अगर अपने आप को भीड़ से अलग करना है, अगर आपको भीड़ से अलग चलना है, तो आपको वैल्यू बेस्ड लाइफ जीनी पड़ेगी। वही आपके बच्चे का शिक्षा का स्तर ऊंचा करेगी और वही आपके बच्चे को सही मार्गदर्शन देगी। और जितना ज़्यादा वैल्यू बेस्ड लोग आपके बच्चों को रोपेंगे, उतना ज़्यादा समाज का विकास होगा। ये सबको सोचना चाहिए और समझना चाहिए, ये मेरा अनुरोध है। बाकी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।